उत्तर प्रदेश में अखिल यादव सरकार के एक बड़े फेरबदल में मंत्रिमंडल से 8 मंत्री हटा दिए गए हैं। राज्यपाल राम नाईक ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सलाह पर जिन 8 मंत्रियों को हटाया है, उनमें 5 कैबिनेट और 3 राज्य स्तर के हैं। इसके अलावा नई व्यवस्था होने तक अन्य 9 मंत्रियों के विभाग मुख्यमंत्री ने अपने हाथ में ले लिए हैं। राजभवन की विज्ञप्ति के अनुसार 31 अक्टूबर को सवेरे 10:30 बजे अखिलेश सरकार में शामिल होने वाले नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। उधर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज अपनी 30 महीने पुरानी कांग्रेस सरकार का विस्तार किया है। उन्होंने कैबिनेट श्रेणी के 2 और स्वतंत्र प्रभार वाले 2 राज्य मंत्रियों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है। कर्नाटक के राज्यपाल वाजुभाई रुदाभाई वाला ने आज शाम राजभवन में नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। भारत ने अफ्रीकी देशों से समुद्री सुरक्षा, जल सर्वेक्षण तथा आतंकवाद और उग्रवाद से निपटने के लिए अधिक सहयोग की अपील की है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण के अनुकूल अवसर, सार्वजनिक परिवहन तथा पर्यावरण के अनुकूल कृषि में भारत अफ्रीकी देशों के बीच संबंध और मजबूत होने की आशा जताई है। नई दिल्ली में आज भारत अफ्रीका मंच के 3रे सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अन्य विकासशील देशों की तरह अफ्रीका की भी विकास संबंधी चुनौतियां हैं तथा विशेष रूप से आतंकवाद और उग्रवाद को लेकर सुरक्षा और स्थायित्व संबंधी चिंताएं हैं। उन्होंने इन चुनौतियों से निपटने में अफ्रीका के नेतृत्व और वहां की जनता में विश्वास व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने अफ्रीकी देशों को अगले 5 साल में 10 अरब अमेरिकी डॉलर का रियायती ऋण देने की घोषणा की है। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति और अफ्रीकी यूनियन के अध्यक्ष रॉबर्ट मुगाबे ने कहा कि अगर भारत और अफ्रीका मिलकर काम करते हैं तो उनके संपूर्ण विकास को कोई नहीं रोक सकता। सम्मेलन में 40 देशों के राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों सहित 54 अफ्रीकी देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज राष्ट्रपति भवन में सम्मेलन में भाग ले रहे अफ्रीकी नेताओं को रात्रि भोज देंगे। राष्ट्रपति भवन में इस अवसर पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। सीबीआई ने हरियाणा में फरीदाबाद के एक गांव में एक दलित परिवार के 2 बच्चों की हत्या का एक मामला दर्ज किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सीबीआई की टीम ने आज उस गांव का दौरा किया जहां ये हत्याएं हुई थी। इससे पहले राज्य सरकार ने इन हत्याओं की सीबीआई से जांच कराने को कहा था। छत्तीसगढ़ में आज जनजातीय बस्तर मंडल के बीजापुर जिले में बारूदी सुरंग विस्फोट में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के एक जवान की मौत हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल का दल नेलानार गांव के पास जंगल में तलाशी अभियान पर था। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अगस्त 2001 में एक बस को आग लगाए जाने के 3 दोषी व्यक्तियों को निचली अदालत द्वारा सुनाई गई मौत की सजा को बरकरार रखा है। राज्य के बारभानी जिले में एक बस में आग लगाए जाने से 15 लोगों की मौत हो गई थी। इंदौर उच्च न्यायालय पीठ के न्यायमूर्ति पी.के. जायसवाल और न्यायमूर्ति जे.के. जैन ने हालांकि अन्य आरोपियों को बरी कर दिया। जाने माने वैज्ञानिक पीएम भार्गव ने अपना पद्म भूषण सम्मान लौटाने का फैसला किया है। उन्होंने बौद्धिक और तार्किक क्षमता पर प्रहार के खिलाफ ये निर्णय दिया है। श्री भार्गव हैदराबाद के विख्यात अनुसंधान संस्थान सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के संस्थापक निदेशक हैं। विज्ञान के क्षेत्र में योगदान के लिए उन्हें 1986 में पद्म भूषण से अलंकृत किया गया था। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और पूर्व गृह सचिव आर.के. सिंह ने कहा है कि माफिया सरगना छोटा राजन की गिरफ्तारी कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। आज नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि अच्छी बात है कि छोटा राजन गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इसे बड़ी उपलब्धि तभी माना जाएगा जब इस गिरफ्तारी से कुख्यात माफिया सरगना दाऊद इब्राहिम को पकड़ने या उसे बेअसर करने में मदद मिलेगी। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 202 अंक गिरकर 26,838 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 59 अंक गिरकर 8,112 पर रहा। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय कंपनियों को विदेशों में रुपए के मूल्य वाले बॉन्ड जारी करने की अनुमति दे दी है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि प्रवासी भारतीय निवेशकों के संदर्भ में विदेशों में जारी होने वाले इन बॉन्ड पर अर्जित ब्याज पर 5% की दर से आयकर देय होगा। मुंबई तट के पास अरब सागर में गहरे दबाव के कारण चक्रवाती तूफान की आशंका को देखते हुए गुजरात के मौसम विभाग ने सभी बंदरगाहों पर 2 दर्जे की चेतावनी के संकेतक लगाने के निर्देश दिए हैं। हालांकि राज्य के तटीय क्षेत्रों में तूफान का कोई प्रभाव पड़ने की आशंका नहीं है।